अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। सॉरी, थोड़ा सा ज़रा मैं निजी मसरूफियात में फंसा हुआ था, इसलिए लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो सका। आज हम एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट को 10th क्लास के चैप्टर 2 की सी प्रोग्रामिंग को डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम पे हमने प्रिंट एफ को स्टडी किया था, आज हम स्कैन एफ को स्टडी करेंगे। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, हर तरह की सी लेवल की जो भी प्रोग्रामिंग है। तो इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि चीज़ की समझ आ सके। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन या क्यूरीज हों तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन पे लाजमी क्लिक कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त पता चल सके। शुरू करते हैं जी। स्कैन एफ बेसिकली आपकी एक इनपुट स्टेटमेंट है और बिल्ट इन फंक्शन है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, यूज़र डिफाइंड फंक्शन नहीं है। इसको सी प्रोग्रामर्स ने, जो कि सी लैंग्वेज को जो डेवलप किया, उन्होंने बनाकर stdio हेडर फाइल में printf के साथ ही रख दिया है। इसलिए आपको जस्ट इसको इंक्लूड कराना होता है यूजिंग इंक्लूड स्टेटमेंट, ठीक है, और stdio को, और आप फिर इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका मकसद क्या है कि आप इनपुट लेवल के ऊपर यूज़र से प्रॉम्प्ट करके डाटा लें और उसे फिर अपने वेरिएबल में स्टोर करा दें। हमने लास्ट टाइम पे देखा था कि वेरिएबल में इक्वल टू से भी डाटा एंटर हो सकता है, लेकिन इसके अलावा वेरिएबल से जब यूज़र से आपको कहा जाता है 2 नंबर्स को ऐड करा दें या 3 नंबर्स को ऐड करा दें, तो उस पर्पस के लिए जब हमें वो नंबर्स यूज़र से चाहिए, प्रोग्रामर बेस इनपुट नहीं है, तो फिर हम स्कैन एफ को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका सिंटैक्स क्या है? सिंपली स्कैन एफ लिखेंगे, आगे स्मॉल ब्रैकेट, फिर डबल कोटेशन में जिस टाइप का वेरिएबल है, मतलब अगर वो इंट टाइप का है या फ्लोट टाइप का है या डबल टाइप का है या लॉन्ग इंट टाइप का है, जिस टाइप का है उसका फॉर्मेट स्पेसिफाई डालेंगे। जो हमने प्रिंट एफ में देखा था कि हर डाटा टाइप के लिए डिफरेंट होता है, जैसे इंट के लिए %d, फ्लोट के लिए %f और CHR डाटा टाइप के लिए %c। आप सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफाई डालेंगे, डबल कोटेशन बंद करेंगे, कोमा, आगे एम्परसेंड साइन जो है ये बेसिकली एड्रेस ऑपरेटर है जो स्कैन एफ को हेल्प करता है कि उस वेरिएबल का नाम की जगह, देखिए बेसिकली आपने वेरिएबल को जब पढ़ा था तो आपको याद होगा, अगर नहीं है तो रिवाइज कर लें लेक्चर, पिछले चैप्टर 1 के लेक्चर्स में ये अपलोडेड है कि वेरिएबल जो है व्यूअर्स, ये मेमोरी की लोकेशन होती है जो प्रोग्राम यूज़ कर रहा होता है टेम्पोरेरी बेस के ऊपर जब तक वो एग्जीक्यूट हुआ होता है टू स्टोर डाटा। तो बेसिकली इसके अगेंस्ट मेमोरी की कोई लोकेशन होती है जिसका कोई मेमोरी एड्रेस होता है। तो एम्परसेंड साइन या एड्रेस ऑपरेटर बेसिकली स्कैन एफ को हेल्प करता है कि जो आप नाम लिखेंगे वेरिएबल का, उसका मेमोरी एड्रेस फेच करके इसको देगा, जिसके ऊपर जब डाटा इनपुट टाइम के ऊपर आप एंटर करेंगे तो ये उस मेमोरी लोकेशन में जाके उसे स्टोर करा देगा, क्योंकि आपके नज़दीक उस वेरिएबल का एक नाम है, एक्चुअली में वो वेरिएबल बेसिकली मेमोरी लोकेशन है और मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई उसके एड्रेस से किया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को उसकी वैल्यूज़ को गेट करना है तो आप फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर जितने लिखना चाहें लिखें, लेकिन उनके दरमियान एक स्पेस डालें और फिर इसी तरीके से एम्परसेंड 1 डालें, फिर वेरिएबल का नाम लिखें, फिर कोमा, फिर अगला एम्परसेंड और अगले वेरिएबल का नाम कोमा, इस तरह सो ऑन। जितने आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर डालने हैं उतने ही आपने आगे वेरिएबल नेम डालने हैं। जिस तरह प्रिंट एफ में हो रहा था कि अगर आप 1-2 फॉर्मेट स्पेसिफायर डालते थे तो जो आगे आप पहले वेरिएबल का नाम लिखते थे वो पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पे उसकी वैल्यू शो होती थी। सिमिलरली जो आप वेरिएबल का नाम पहले लिखेंगे, ठीक है, वो और जिसका फॉर्मेट स्पेसिफायर पहले होगा वो ही सबसे पहले आपका गेट होगा और वैल्यू उसके अंदर उसकी फीड होगी। जो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है उसकी वो वैल्यू फीड होगी जो आप सेकंड नंबर पे इनपुट करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको पहले भी मैंने लास्ट टाइम पे भी गाइड किया था कि ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो कि एज पर डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल हम लिखे देंगे जिनका हमें डाटा इनपुट पे यूज़र से चाहिए होगा। वेरिएबल का नाम करेक्ट होना चाहिए और वो वेरिएबल डिक्लेयर होना चाहिए बिफोर यूजिंग दैट। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल के लेक्चर में मैंने समझाया हुआ है, आप उसे एक दफ़ा रिव्यू कर लें। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक वेरिएबल को स्कैन एफ कराना है, उसकी इनपुट यूज़र से गेट करानी है, तो पहले आपको उस वेरिएबल को ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में स्कैन एफ से पहले। ठीक है जी, ताकि उसको प्रोग्राम को पता हो कि यार ये वेरिएबल बना हुआ है इस नाम से।
लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स या एक्सप्रेशन जो है ये आपके वेरिएबल के नाम है या वो एक्सप्रेशन है जिनकी वैल्यूज आपको यूज़र से गेट करनी है, और अगर एक से ज़्यादा है तो आप उसे कोमे से सेपरेट करेंगे। ठीक है जी। फॉर्मेट स्पेसिफायर फिर वही चीज़ के स्पेशल कैरेक्टर्स का सेट है जिसमें स्टार्टिंग में आपके पास परसेंटेज का सिंबल होगा और फिर उसके बाद आप एक स्पेशल कैरेक्टर डालेंगे अल्फ़ाबेटिक, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि वो किस टाइप का वेरिएबल है जिसकी आपने वैल्यू को गेट करना है। जैसे मैंने सिंपल जो डाटा टाइप ज़्यादा यूज़ होती हैं, इंट है इंटीजर टाइप की, उसके लिए परसेंटेज डी है, फ्लोट है उसके लिए परसेंटेज एफ है, और सी एच आर कैरेक्टर टाइप की इसके लिए परसेंटेज सी है। ठीक है जी। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक इंट टाइप की वेरिएबल जिसका नाम पिंग है उसकी वैल्यू यूज़र से गेट करेंगे। तो मैं लिखूँगा स्कैनर, आगे ब्रैकेट, फिर परसेंटेज डी लिखूँगा डबल कोटेशन में, कोमा, एम्परसेंड और आगे पिंग। ठीक है, और सेमीकोलन। तो यही सेम देखें नीचे भी मैंने ये एक छोटी सी वो प्रोग्राम की आपको आउटपुट भी दिखाई हुई है जिससे मैंने एक वेरिएबल पहले डिक्लेयर किया, वो देखें ऊपर पिंग के नाम से इंट डाटा टाइप, और फिर उसे स्कैनर नीचे लिखा है। तो जब मैंने ये चलाया है तो उसने कर्सर को ब्लिंक किया, मैंने 26 एंटर करके जैसे ही एंटर दबाया तो नीचे प्रिंट एफ मैंने उसी को वेरिएबल की वैल्यू को कराया हुआ है कि वैल्यू इज इक्वल टू परसेंटेज डी, और परसेंटेज डी की जगह पिंग की वैल्यू नज़र आ रही है 26। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें सी एच आर डाटा टाइप का एक वेरिएबल है सॉफ्ट नाम का, उसकी यूज़र से वैल्यू गेट करनी है। तो देखें पहले डिक्लेयर हुआ सी एच आर सॉफ्ट, फिर स्कैनर मैंने किया, अब मैंने परसेंटेज सी लिखा। अगर आप पिछली देखें तो परसेंटेज डी था, इसमें परसेंटेज सी है। ठीक है जी, क्योंकि सी एच आर डाटा टाइप का। अगर आप करेक्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं देंगे तो सिंटैक्स एरर मिलेगा। तो बहरहाल एम्परसेंड आगे सॉफ्ट उसका वेरिएबल का नाम। तो जब मैंने यहाँ पे इस प्रोग्राम को चलाया तो स्कैनर पे जब वो आया तो उसने मुझे कर्सर ब्लिंक किया, मैंने एक करैक्टर एंटर किया टी, उसने उसके अंदर वो सॉफ्ट के अंदर फीड कर दिया, और जब मैंने नीचे प्रिंट एफ के थ्रू से शो कराया तो उसने उसको वहाँ पे जो मैंने सॉफ्ट में रखवाया था वो शो करा दिया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें आपके पास एक इंट टाइप का वेरिएबल है नम और एक सी एच आर टाइप का वेरिएबल है सॉफ्ट। आपने दोनों को इकट्ठा गेट करवाना है वन बाय वन एक ही स्कैनफ के थ्रू। तो आपने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए इंट और सी एच आर टाइप के। नीचे देखें स्कैनफ, पहले परसेंटेज डी स्पेस परसेंटेज सी और आगे कोमा, पहले एम्परसेंड नम कोमा फिर एम्परसेंड सॉफ्ट। अब आप ध्यान से देखें परसेंटेज डी क्योंकि पहले था, पहले मैंने नम को लेना था इसलिए मैंने परसेंटेज डी लिखा और पहले उसका नाम लिखा। फिर मैंने कैरेक्टर टाइप का लेना था परसेंटेज सी लिखा और सॉफ्ट लिखा। अब मैंने नीचे इनको शो कराया हुआ है कि एंटर नंबर इज इक्वल टू परसेंटेज डी और वो नम दिखाया हुआ। फिर दो लाइनें छोड़ने के लिए ये बैकस्लैश n दो दफ़ा लिखकर एंटर कैरेक्टर इज इक्वल टू परसेंटेज सी, और परसेंटेज सी जो है वो मैंने सॉफ्ट की वैल्यू दिखाई। तो आप देखें जब मैंने प्रोग्राम चलाया तो उसने मुझे कर्सर ब्लिंक किया, मैंने 596 लिख के एंटर दबाया, उसने फिर कर्सर ब्लिंक किया। अब मैंने x लिखा तो वो मेरा सॉफ्ट में स्टोर हो गया, और फिर उसने नीचे ये आउटपुट दिखा दिए कि एंटर नंबर इज इक्वल टू 596 जो कि बेसिकली नम वेरिएबल की वैल्यू, और एंटर कैरेक्टर इज इक्वल टू x जो कि बेसिकली सॉफ्ट की वैल्यू है। तो आई होप सो ये चीज़ आपको समझ आई होगी, इंपॉर्टेंट है। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको इसमें एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। बकाया ये टॉपिक जो है आपको समझ आ गया होगा होप सो। वीडियो को शेयर करें दूसरे व्यूअर्स को भी ताकि उनको भी इस चीज़ का पता चल सके। वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट ज़रूर किया करें ताकि उसकी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाया जा सके। फर्दर अगर फिर भी कोई क्वेश्चन या क्यूरीज हों तो वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। फर्दर चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस का पता चल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।